राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अपने 5 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे के तहत गुरुवार सुबह इंदौर पहुंची। इंदौर एयरपोर्ट पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश के डीजीपी सहित जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर संक्षिप्त प्रवास के बाद राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से बैतूल के लिए रवाना हो गई, जहां वे ब्रह्मा कुमारीज के कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष विमान गुरुवार सुबह निर्धारित समय पर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचा। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुष्पगुच्छ भेंट कर राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इंदौर एयरपोर्ट पर औपचारिक स्वागत के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हेलीकॉप्टर से बैतूल के लिए रवाना हुई। बैतूल में वे ब्रह्मा कुमारीज के विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इसके बाद उनका ओंकारेश्वर जाने का कार्यक्रम है, जहां वे भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और संध्या आरती में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का मध्य प्रदेश दौरा 18 से 22 जून तक चलेगा। इस दौरान वे अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी और जबलपुर, ग्वालियर तथा कुनो नेशनल पार्क का भी भ्रमण करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। मैंने शासन की ओर से हमारे महामहिम श्रीमान गवर्नर पटेल साहब, माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, सभी माननीय विधायकों के साथ और अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ हमने उनकी आगवानी की। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नर, महामहिम राष्ट्रपति सभी हमारी अब रोजमर्रा की या खास करके ऐसी महत्व की उल्लेखनीय सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्थाओं में भी सहभागी होते हैं और हमको गौरवान्वित भी करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि एक तरफ चीता प्रोजेक्ट की सफलता को भी देखने के लिए महामहिम हमारे मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं। दूसरी तरफ सिकल सेल एनीमिया की जो चुनौती है, उससे जुड़े भी स्वास्थ्य संबंधी अत्यंत गंभीर लेकिन दूरगामी दृष्टि से उस पर सरकार के द्वारा जिस प्रकार से रणनीति बनाई जा रही है, काम किया जा रहा है, उस कार्यक्रम में भी महामहिम शामिल होगी। ईश्वरी प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में भी आप स्वयं शामिल होकर के स्वयंसेवी संस्थाओं को भी, ऐसे आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रति भी अपना सरकार का दृष्टिकोण उनके माध्यम से समझने को हमको मौका मिलेगा। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उनका ये पूरा दौरा हमारे लिए उत्साह उमंग बढ़ाने वाला रहेगा। हम अपनी धरती पर पुनः उनके आगमन का आनंद के साथ सभी लोगों की ओर से स्वागत करते हैं। सीएम साहब, आपको 2.5 साल पूरे हुए हैं, क्या लगता है बहुत कुछ माइलस्टोन है छूट गया है जो आपको लगता है कि अभी करना बाकी है? पलट के देखते हैं तो लगता है कि काफी कुछ कर दिया और आगे देखते तो लगता है कुछ किए ही नहीं, बहुत बाकी है। तो मुझे इस बात का आनंद है कि जैसे हमने नक्सलवाद को आखिरी सलाम, लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है, ये हमारे लिए उल्लेखनीय उपलब्धि। ऐसा लगता था कि तो असंभव है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से नक्सलवादियों से निपटने में मध्य प्रदेश सफल हुआ है, मैं एक तरह से भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। उनके 12 साल के सफलतम शासनकाल में ये अगर राज्य की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी, जहाँ कांग्रेस के शासनकाल में ये विशाल सपेला दंश पूरे प्रदेश ने भोगा। खुद कांग्रेस के मंत्री को भी हमारे राज्य के अंदर ये शर्मनाक घटना घटी, उनके अपनी जान की बाजी लगाना पड़ी। मुझे संतोष है कि हमने सबने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसको न केवल समूल नष्ट किया, बल्कि विकास की बयार बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में प्रारंभ हुई है।
दूसरी तरफ यूनियन कार्बाइड का 40 साल पुराना कांग्रेस के शासनकाल का कचरे को जला करके यूनियन कार्बाइड के दंश से भी एक तरह से मुक्ति दिलाने का काम हुआ। नदी जोड़ो अभियान से लेकर कई बड़े बड़े काम जैसे हुए हैं, ये वाकई हमारे लिए अद्भुत हुए हैं, जो पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य है। और चीता कहाँ जीता? मध्य प्रदेश में जीता। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चीते के प्रोजेक्ट ने दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बनाया। जब हमारी सरकार बनी थी तो 20 में से 12 शांत हो गए थे, 8 ही बचे थे। शुरू में तो संकट भी था कि सरकार चलाए कि चीता बचाए, लेकिन भगवान की दया से चीता भी बचा और सरकार के साथ आनंद के लिए ऐसे कई अच्छे अवसर आए, जिसके आधार पर जलगंगा संरक्षण अभियान गंगा दशमी से लगा करके हर त्योहार को सरकार के साथ जोड़ करके समाज की चेतना में कदम से कदम मिलाकर सनातन संस्कृति के भी उत्सवों के साथ जब आनंद आता, तो हमने एक दिन 4 साल में पढ़ने वाली बसंत पंचमी पर धार में नमाज भी कराई और पूजा भी कराई और शांतिपूर्वक। और भोजशाला के निर्णय का परिपालन 750 साल पुराना एक विवाद माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन कराने में सरकार की सफलता के साथ हम सब गौरवान्वित होते हैं। कई सारे मेडिकल कॉलेज, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, नई यूनिवर्सिटी, बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन हम ये सारे उल्लेखनीय काम है जिसको पलट के देखते तो 2.5 साल की ये गौरवशाली इतिहास भी है जिस पर गर्व कर सकते हैं। लेकिन आगे देखते हैं तो अभी हमको अपने राज्य के अंदर औद्योगिकरण से लगा करके कई सारे सेक्टर में, यद्यपि ये बात सही कि सबसे कम बेरोजगारी की दर अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज सबसे पहले कहीं खुले तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा कम बेरोजगारी की दर अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। ऐसे कई सारी चीजों की हमारी उपलब्धि, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे आने वाले 2.5 साल में 100 लाख हेक्टर तक सिंचाई का रकबा बढ़ाएं। प्रति व्यक्ति आय जो कांग्रेस के 55 साल में केवल 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति थी, हमारी सरकार के बनने के समय तक वो 1,30,000 तक पहुंची और आज की स्थिति में 1,70,000 प्रति व्यक्ति से आगे बढ़ी। मुझे गर्व है, इस पे हम लगातार और आगे काम करेंगे और अमृतकाल 2047 तक 22,50,000 रुपया प्रति माह प्रति व्यक्ति आय हो, इस प्रकार से प्रयास करेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई।